अस्सलाम वालेकुम, इफ्तिखार टॉक्स में खुशामदीद। मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार। मोहतरम नाज़रीन, पिछले हफ्ते हमने आपसे बात की थी कि माने हमल तरीके यानी कॉन्ट्रासेप्शन के जो मेथड हैं, बच्चों में वक्फ़ा देने के जो तरीके हैं वो क्यों ज़रूरी हैं और अबॉर्शन जो है वो उससे क्यों बचना बहुत ज़रूरी है। और ये है कि माने हमल तरीके यानी कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स हैं उनकी आगाही की ज़रूरत पे आपसे बात हुई थी और हमने आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो में यानी आज की वीडियो में हम आपसे हमल रोकने यानी बच्चों में वक्फ़ा देने यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन के चंद अहम तरीक़ों के बारे में आपको मालूमात देंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमल कैसे होता है और फिर इसको कैसे कैसे रोका जा सकता है, ताकि आप समझदारी के साथ ये फ़ैसला कर सकें कि आपके लिए मुनासिब तरीका कौन सा है। तो मोहतरम नाज़रीन, रब ताला ने औरत को 2 अंडेदानियाँ यानी ओवरीज़ अता की हैं जो कि उसके जिस्म के पेट के निचले हिस्से में बच्चेदानी के दाएँ और बाएँ साइड पर मौजूद होती है। अच्छा, बालिग होने के बाद हर माह औरत में कभी दाईं और कभी बाईं ओवरी से एक अंडा पैदा होकर ट्यूब के रास्ते जो है वो बच्चेदानी की तरफ आता है। अच्छा, मर्द में भी औरत की तरह 2 कपूरे होते हैं जिनको टेस्टिस कहते हैं, जो कि बच्चा बनाने वाले जरासीम यानी कि स्पर्म्स पैदा करते हैं। लेकिन ना तो औरत का अंडा और ना ही मर्द का स्पर्म बजाते खुद बच्चा पैदा कर सकता है जब तक कि एग यानी अंडा और स्पर्म्स दोनों का आपस में मिलाप होके ज़ाइगोट ना बन जाए। ठीक है, तो जब अंडा और स्पर्म्स आपस में मिलके ज़ाइगोट बना लेते हैं तो अगर इनको बच्चेदानी में बैठने के लिए मुनासिब माहौल और जगह मिल जाए तो ये वहाँ बैठ के बच्चा पैदा करने का अमल शुरू कर देते हैं। अच्छा, इस सारे अमल का आगाज़ ऐसे होता है कि जब मर्द और औरत आपस में हम बिस्तरी यानी मिलाप करते हैं तो मर्द अपना मादा तौलीदी यानी सीमन, जिसके अंदर बच्चे पैदा करने वाले जरासीम यानी कि स्पर्म्स मौजूद होते हैं, वो औरत की बच्चेदानी के मुंह के करीब जो है वो डाल देता है। अब इन स्पर्म्स को तैर कर बच्चेदानी की पूरी लंबाई को अबूर करके ट्यूब के रास्ते आने वाले एग के साथ यानी अंडे के साथ मिलना होता है। अगर ये मिलाप एक मुनासिब वक्त के अंदर हो जाए तो हम ये कहते हैं कि जी ये अंडा फर्टिलाइज हो गया और ये फर्टिलाइज होकर ज़ाइगोट बन गया है। और ज़ाइगोट दरअसल स्पर्म और एग के मिलाप का नाम है। ठीक है, और अब अगर इस ज़ाइगोट को बच्चेदानी में मुनासिब माहौल मुनासिब जगह मिल जाए तो अब ये वहाँ बैठ के बच्चा बनाने के अमल को शुरू कर देगा और 9 माह के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से बच्चा पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर एक मुकर्ररा मुद्दत में ये मिलाप ना हो सके तो ये अंडा एक्सपायर यानी ज़ाय हो जाता है और माहवारी की सूरत में औरत के जिस्म से खारिज हो जाता है। तो आप देखते हैं कि किसी भी एक औरत की ज़िंदगी में पैदा होने वाले लातादाद अंडों में से सिर्फ चंद एक ही हमल का बायस बनते हैं, बाकी कुदरत के असूल के तहत माहवारी की सूरत में खारिज होते रहते हैं। अच्छा, हमल के रोकने यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन के अमल का बुनियादी मकसद ये है कि अंडे और स्पर्म के इस मिलाप को रोका जाए। तो जब अंडा स्पर्म से मिलेगा ही नहीं तो ज़ाइगोट ही नहीं बनेगा, तो इससे अमल का यानी कि बच्चा बनने का अमल जो है वो शुरू ही नहीं हो सकता। इसके बरक्स अबॉर्शन में क्या होता है? अबॉर्शन में ये मिलाप हो जाता है, ज़ाइगोट बन के बच्चेदानी में बैठ के बच्चा बनाने का अमल शुरू कर देता है और उसके बाद उस बच्चे को टुकड़े टुकड़े करके जो है वो बच्चेदानी से निकाल दिया जाता है। आप कभी अबॉर्शन का ये अमल देखें तो कमज़ोर दिल हज़ार तो बेहोश होकर गिर पड़े, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की चिमटियाँ और आले जो है वो बच्चेदानी में डाल के बच्चे को खींच के बाहर निकाला जाता है काट के। कभी तो उसका बाजू निकल के आ रहा होता है, कभी नाक, कभी गाल, कभी कान, कभी टांग। तो ये जो है एक इंतहाई तकलीफ़ दे और परेशान कुन जो है ना अमल होता है अबॉर्शन। तो इसलिए अगर आप इस वक्त किसी भी वजह से बच्चा नहीं चाहते हैं, आपके ख्याल में ये बच्चे का आपकी फैमिली में एक मुनासिब वक्त नहीं है, तो किसी भी मुनासिब माने हमल यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को इस्तेमाल करके आप हमल को रोक लीजिए। ना कि एक अनवांटेड प्रेगनेंसी के बाद माँ के पेट में पलते हुए बच्चे को जो अपने दिफा में रो भी नहीं सकता और वो आप ही का बच्चा है, उसको अबॉर्शन के ज़रिए हलाक करने के रास्ते ढूंढें। तो मोहतरम नाज़रीन, आइए हम आपको हमल रोकने यानी कॉन्ट्रासेप्शन के अहम तरीक़ों के बारे में बताते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम आपको उन तरीक़ों के बारे में बताएंगे जो मुस्तकिल यानी परमानेंट है, यानी अगर आप इनमें से कोई तरीका अख्तियार करेंगे
तो आप में बच्चा पैदा करने की सलाहियत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन याद रहे कि हमल रोकने के लिए जो मुस्तकिल यानी परमानेंट मेथड है, ख्वाह ये मर्द में किया जाए या औरत में किया जाए, इससे मर्द या औरत किसी में भी सेक्स करने की सलाहियत में कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही मर्द की मर्दाना कुव्वत या सलाहियत पे जो है ना कोई कमी वाक़ होती है, बल्कि वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सेक्स कर सकता है और जिनसी अमल के दरमियान उसका मादा तौलीदी यानी सीमन भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खारिज होता है। अच्छा, हमल रोकने के जो मुस्तकिल तरीके हैं वो दो हैं, जिनमें से एक ख़वातीन में है और दूसरा मर्दों के लिए है। लेकिन इसमें से किसी भी तरीके के इस्तेमाल की 4 अहम शराइत हैं। इनमें से पहली ये है कि इसमें शौहर और बीवी दोनों की रजामंदी शामिल है, क्योंकि ख्वाह मर्द में या औरत में बच्चे बंद किए जाएं, बहरहाल ये जोड़ा अब आइंदा बच्चे पैदा नहीं कर सकेगा। दूसरी बात यह है कि इससे पहले कि ये कोई मुस्तकिल तरीका अपनाएं, जोड़े के कम अज़ कम यानी इस मैरिड कपल के कम अज़ कम 2 बच्चे खैर से हयात, सलामत और सेहतमंद होने चाहिए। तीसरा ये है कि इनके छोटे बच्चे की जो उम्र है वो 1 साल से ज़्यादा हो, और चौथी बात यह है कि शौहर और बीवी दोनों को एक फॉर्म पे दस्तखत करने पड़ेंगे कि वो इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं कि इस तरीके के अख्तियार के बाद उनमें बच्चे के पैदाइश का कोई इम्कान मौजूद नहीं रहेगा। इसीलिए अगर एक बहुत ही जवान जोड़ा कोई मुस्तकिल तरीके के अपनाने के लिए क्लिनिक में आता है, तो अमूमन उनको ये मशवरा दिया जाता है कि क्योंकि अभी वो बहुत जवान है और कल की ज़िंदगी में आने वाले हालात का कोई अभी अंदाज़ा नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको ये मशवरा दिया जाता है कि 35 साल की उम्र तक अगर वो हो सके तो वो कोई टेम्परेरी तरीका अख्तियार कर लें। और ऐसे बहुत सारे तरीके दस्तियाब हैं जिनका हम आगे आपसे जिक्र करेंगे। और जब वो 35 साल की उम्र तक पहुँच जाएँ और फिर भी उनका ये ख्याल हो कि हम मुस्तकिल बच्चे बंद कराना चाहते हैं, तो फिर बेशक वो मुस्तकिल बच्चे बंद करने का कोई तरीका अख्तियार कर लें। अच्छा, इस सिलसिले में जो औरतों में मुस्तकिल बच्चा बंद करने का तरीका है वो एक ऑपरेशन है जिसको कि ट्यूबेक्टमी या ट्यूबल लाइगेशन कहते हैं। जैसे मैंने जिक्र किया कि ये एक ऑपरेशन है जिसमें अंडेदानी से यानी ओवरी से अंडे को लेकर बच्चेदानी में लाने वाली जो दोनों ट्यूब हैं, दाएं और बाएं साइड की जो ट्यूब जो अंडेदानी से बच्चेदानी में अंडे को लेके आती है, उसको पकड़ के या तो काट के या बांध के बंद कर दिया जाता है। तो इस तरह क्योंकि अंडा अब जो है वो बच्चेदानी में आ ही नहीं सकता, इसलिए उसका मर्द के बच्चा पैदा करने वाले जरासीम में यानी स्पर्म से मिलने का कोई इम्कान नहीं रहता, इसलिए हमल मुमकिन नहीं होता। अच्छा, ट्यूबेक्टमी का जो ये ऑपरेशन है ये 2 तरीके से या 2 मौके पे आप समझें कि किया जा सकता है कि एक तो अगर किसी खातून में इस वक्त बच्चे की पैदाइश हो रही हो या नज़दीक हो और उसका बच्चा जो है वो बड़े ऑपरेशन यानी सी सेक्शन जिसको सिजेरियन सेक्शन कहना है उसके ज़रिए होना है, तो सबसे आसान ये है कि सिजेरियन सेक्शन के आखिर पर जबकि बच्चेदानी और ट्यूब्स बिल्कुल सामने खुली पड़ी होती हैं, तो दोनों ट्यूब्स को आखिर में बांध दिया जाए या काट दिया जाए। लेकिन इस मकसद के लिए आपको ऑपरेशन से पहले अपने डॉक्टर साहब से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार भी करना होगा और उसके बाद शौहर और बीवी दोनों को रजामंदी के फॉर्म पे दस्तखत भी करने होंगे कि उन्होंने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया है कि इस ट्यूबल लाइगेशन के बाद आइंदा उनमें बच्चों की पैदाइश का कोई इम्कान बाकी नहीं रहेगा। अच्छा, ट्यूबेक्टमी या ट्यूबल लाइगेशन का ये ऑपरेशन अलहदा भी एक प्रोसीजर के तौर पे किया जा सकता है, यानी ज़रूरी नहीं है कि सी सेक्शन के दरमियान ही हो। एक जो जोड़ा है शादीशुदा वो ये फ़ैसला करता है कि अब हम मज़ीद बच्चे नहीं पैदा करना चाहते, तो वो डॉक्टर साहब के पास जा सकते हैं, जो कि एक अलहदा छोटे से ऑपरेशन के ज़रिए जो कि सुन कर के या मुख्तसर से एनेस्थीसिया के बाद किया जा सकता है। कैमरा पेट में डाल के दोनों ट्यूबों को जो है ना वो बांध कर ये ऑपरेशन जो है ना उसको मुकम्मल कर देते हैं और अक्सर खातून को या तो उसी शाम को या ज़्यादा अगले दिन जो है वो घर जाने की इजाज़त होती है। अच्छा, ट्यूबल लाइगेशन के फ़ौरन बाद बच्चा बंद करने का अमल मुकम्मल हो जाता है, यानी जैसे ही ट्यूबल लाइगेशन यानी खातून की ट्यूब में बांध या काट दी जाती हैं तो इसके बाद मियाँ बीवी को हमल रोकने के लिए किसी और एहतियात की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अब उनमें बच्चा पैदा होने का कोई इम्कान नहीं है।
अच्छा, औरतों की तरह मर्दों में भी बच्चे मुस्तकिल तौर पे बंद करने का ऑपरेशन किया जा सकता है, जिसको विजेक्टमी कहते हैं। ये एक इंतहाई सादा और आसान सा ऑपरेशन है जिसमें दोनों तरफ की वॉज यानी कि स्पर्म लाने वाली नालियों को सुन करके काट दिया जाता है, जिससे मादा तौलीदी यानी सीमन में स्पर्म शामिल नहीं हो सकते। हालांकि जिनसी अमल के दरमियान मर्द जो है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से जो है ना उसमें सीमन का खराज होता है, लेकिन उस सीमन के अंदर स्पर्म्स नहीं होते, इसलिए बच्चा जो है वो पैदा नहीं होता, हमल जो है वो उसको रोक दिया जाता है। मर्दों में किए जाने वाला ये विजेक्टमी का अमल जो है औरतों में किए जाने वाले ट्यूबल लाइगेशन ऑपरेशन की निस्बत बहुत ही ज़्यादा आसान, सादा और मौसर है, और सिर्फ 30-35 मिनट में मुकम्मल हो जाता है, जिसके फ़ौरन बाद आप घर जा सकते हैं। इसलिए अगर एक शादीशुदा जोड़ा मुस्तकिल बच्चे बंद करने का फैसला करता है तो शौहर में विजेक्टमी का ऑपरेशन औरत में किए जाने वाले ट्यूबल लाइगेशन के ऑपरेशन की निस्बत बहुत ही ज़्यादा बेहतर चॉइस है। लेकिन हमारे माशरे में ज़िंदगी के बाकी शोबों की तरह अमूमन औरत को ही कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है और उसको ट्यूबल लाइगेशन पे मजबूर किया जाता है। लेकिन बहरहाल ये मियाँ और बीवी का आपस का एक मामला है जिसको उन्होंने तय करना है। और हम आपको एक दफ़ा फिर याद दिलाते चलें कि ख्वाह विजेक्टमी हो या ट्यूबल लाइगेशन हो, इससे मर्द या औरत दोनों में से किसी में भी सेक्स करने की सलाहियत बिल्कुल कम नहीं होती, और ना ही मर्द की मर्दाना कुव्वत में कमी कोई वाक़ होती है, बल्कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि अपने सेक्सुअल अमल के दरमियान उसमें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सीमन का यानी मादा तौलीदी का अखराज होता है। बस ये होता है कि उसमें जो स्पर्म्स हैं वो मौजूद नहीं होते, इसलिए हमल नहीं ठहर सकता। अच्छा, औरत में किए जाने वाले ऑपरेशन यानी ट्यूबल लाइगेशन के बरअक्स जो फौरी तौर पे मौसर होता है, मर्द में जो ऑपरेशन होता है विजेक्टमी, इसके बाद मियाँ बीवी को हमल से बचने के लिए विजेक्टमी के बाद 3 माह तक एहतियात की ज़रूरत होती है। उन्हें कोई इजाफी तरीका हमल से रोकने का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि 3 माह तक ऑपरेशन के बाद मर्द के मादा तौलीदी यानी सीमन में कुछ ना कुछ स्पर्म्स मौजूद हो सकते हैं जिससे प्रेगनेंसी ठहर सकती है। 3 माह बाद मर्द का मादा तौलीदी जो है ना उसको टेस्ट किया जाता है, फिर अगर उसमें स्पर्म्स की मिकदार 0 है तो फिर उनको हिदायत कर दी जाती है कि अब ये सेफ़ है कि आप बेशक कोई और एहतियाती तदबीर इस्तेमाल ना करें, और इंशाअल्लाह जिनसी अमल के दरमियान हमल का जो इम्कान है वो अब ख़त्म हो गया। अच्छा मोहतरम नाज़रीन, बच्चे बंद करने के इन 2 मुस्तकिल तरीक़ों के ज़िक्र के बाद अब आइए कॉन्ट्रासेप्शन के टेम्परेरी यानी गैर मुस्तकिल तरीक़ों की बात करते हैं। ये बुनियादी तौर पे 3 हैं। इनमें से एक तो कंडोम है जिसके बारे में तकरीबन हर शख्स जानता है, दूसरा IUD है जिसको इंट्रायूट्राइन डिवाइस कहते हैं, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, और तीसरे हार्मोन्स हैं जो कि कुछ दवाइयां हैं, ये गोली की शक्ल में, टीके की शक्ल में और इम्प्लांटेबल डिवाइस की शक्ल में है, जो छोटी सी माचिस की तीली नुमा डिवाइस है जिसको एक सरीज नुमा चीज़ से बाजू में रख दिया जाता है और ये 3 साल के लिए मौसर होती है। अच्छा, इनमें से कंडोम जिसको अक्सर लोग समझते और जानते हैं, इसका इस्तेमाल सबसे सादा और सबसे आसान है। कंडोम के इस्तेमाल से होता ये है कि मर्द का जो तौलीदी मादा यानी सीमन है वो कंडोम में ही रह जाता है, इसलिए सीमन में मौजूद जो स्पर्म है वो औरत के जिस्म में ना दाखिल हो सकते हैं, ना बच्चेदानी तक रसाई पाते हैं, इसलिए उनका अंडे से मिलने का कोई इम्कान नहीं है, इसलिए हमल नहीं हो सकता। लेकिन कंडोम हमल रोकने का कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि कंडोम के इस्तेमाल के बावजूद 5% जोड़ों में हमल ठहर सकता है। इसकी नाकामी की वजूहात में कंडोम का नाकिस होना, कंडोम में सुराख होना, कंडोम का लीक हो जाना या फट जाना जिनसी अमल के दरमियान, या फिर कंडोम का औरत के जिस्म में रह जाना जिससे मर्द का मादा तौलीदी जो है वो लीक होके औरत के जिस्म में रसाई हासिल कर सकता है वगैरह शामिल है। हमल रोकने के गैर मुस्तकिल तरीक़ों में से दूसरा और दुनिया में बहुत ही पॉपुलर जो एक तरीका है वो IUD है, इसको इंट्रायूट्राइन डिवाइस कहते हैं और कॉपर टी भी कहलाता है। इस छोटी सी टी यानी अल्फ़ाबेट जो होता है ना अंग्रेज़ी का टी नुमा डिवाइस को जो है ना क्लिनिक में ही थोड़ी सी सेडेशन में बगैर किसी ऑपरेशन के खातून की बच्चेदानी के अंदर रख दिया जाता है। ये डिवाइस खातून की बच्चेदानी के माहौल को स्पर्म्स और एग्स दोनों के लिए बिल्कुल गैर मुवाफिक बना देती है, जिसके नतीजे में स्पर्म्स जो हैं वो बच्चेदानी को तैर कर एग तक नहीं पहुंच सकते, और अगर पहुंच भी जाएं
तो अंडे के लिए बच्चेदानी में ठहरना जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अच्छा, एक मरतबा जब आईयूडी बच्चेदानी में रख दी जाए तो ये 5 साल तक मौसर होती है, यानी 5 साल तक जो है हमल को है वो ये रोकती है। और अगर 5 साल के बाद मज़ीद हमल रोकने की ज़रूरत हो तो पुरानी डिवाइस को निकाल के नई डिवाइस रखी जा सकती है। और इसके बरक्स अगर 5 साल से पहले मिसाल के तौर पे आईयूडी रखे हुए अभी सिर्फ 1.5 साल ही हुआ है, लेकिन जोड़े की ये ख्वाहिश है कि वो बच्चा पैदा करना चाहते हैं, तो बड़ी आसानी के ज़रिए इस डिवाइस को निकाला जा सकता है और जिसके बाद अगले ही महीने से खातून में बच्चा पैदा करने की सलाहियत जो है वो बहाल हो जाती है। अच्छा, हमल रोकने का जो तीसरा गैर मुस्तकिल तरीका है वो हार्मोन्स का इस्तेमाल है। हार्मोन्स जो हैं वो अंडेदानी यानी ओवरी में अंडे बनने के अमल को ही रोक देते हैं, यानी खातून अंडा जो है वो पैदा करती ही नहीं है। तो हार्मोन जो है वो 3 तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक ये माने हमल जो है गोलियों की शक्ल में आते हैं, दूसरा टीके की शक्ल में दस्तियाब है और तीसरा जैसे मैंने जिक्र किया एक इम्प्लांटेबल डिवाइस की शक्ल में है जिसको कि बाजू में लगाया जा सकता है, जो कि 15 साल के लिए मौसर होती है। अच्छा, इन तीनों शक्लों में हार्मोन जो है वो हमल रोकने के लिए यानी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए इंतहाई मौसर है, यानी 99.9% से ज़्यादा इनका जो है ना मौसर होने की शरह है। लेकिन हार्मोन बहरहाल एक दवाई है और किसी भी और दवाई की तरह इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो ख़वातीन जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, वो ख़वातीन जो सिगरेट पीती हैं और जो ओवरवेट यानी ओबीज़ हैं, जिनको डायबिटीज़ यानी शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या जिनको किसी पिछले हमल या ऑपरेशन वगैरह के दरमियान जो है उनकी टांगों में खून जमने और वहाँ से लोथड़ा फेफड़े में जाने यानी डीवीटी का एक हिस्ट्री है कि उनमें ये प्रॉब्लम हो गया था, उनमें हार्मोन का इस्तेमाल जो है वो बहुत ख़ुसूसी एहतियात के साथ ही करना चाहिए। यानी अगर आप इनमें से किसी ग्रुप में हैं तो माने हमल गोलियां इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर साहब से मशवरा कीजिए। वो या तो आपको इसके बारे में कुछ ख़ुसूसी हिदायत देंगी या आपको इससे मुतबादिल किसी तरीके के इस्तेमाल का जो है वो मशवरा देंगे। लेकिन हार्मोन वैसे एक बहुत ही मौसर तरीका है माने हमल और पूरी दुनिया में नहायत मकबूल है, और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका तो गोलियां यानी माने हमल गोलियां। पाकिस्तान में हमल रोकने वाली ये गोलियां फेमिला 28 के नाम से आती हैं। फेमिला 28 के हर पत्ते में 28 गोलियां होती हैं, 21 सफ़ेद और 7 जो है वो ब्राउन यानी भूरे रंग की होती हैं। अब आप देखिए एक महीने में 4 हफ्ते हैं, हर हफ्ते में जो है वो 7 दिन है, तो इस तरीके से हर महीने के 7 + 4 यानी 28 दिन होते हैं। तो इसीलिए फेमिला 28 के हर पत्ते में 28 गोलियां होती हैं। पहले 21 दिन एक सफ़ेद गोली रोज़ाना खानी होती है और आखिरी जो 7 दिन है उसमें एक ब्राउन गोली रोज़ाना खानी होती है, और पत्ते के ऊपर इसके नंबर लिखे होते हैं 1, 2 से लेकर 28 तक, ताकि आपको भूले ना कि आपने कौन सी गोली इस्तेमाल करनी है। लेकिन आपका काम यह है कि आपने गोली रोज़ाना बिला नागा एक मुकर्रर वक्त पर ज़रूर लेनी है। जो 21 सफ़ेद गोलियां उनमें हार्मोन होता है, जबकि आखिरी 7 ब्राउन गोलियों के अंदर आयरन यानी फौलाद होता है। तो जैसे ही 21 गोलियां ख़त्म होती हैं और ख़ातून ब्राउन गोली शुरू करती है तो उनको बिल्कुल नॉर्मल साइकिल की तरह माहवारी शुरू हो जाती है। अब फेमिला 28 के पत्ते में आखिरी हफ्ते के लिए जो 7 ब्राउन गोलियां रखने का मकसद ये होता है कि एक तरफ तो माहवारी के दरमियान जो ब्लीडिंग होती है उससे जो आयरन की कमी होती है, तो ये आयरन की गोलियां या आयरन की कमी को पूरा करने में मदद देती हैं। और दूसरी बहुत ज़रूरी बात ये है कि इनकी वजह से जो खातून है उनकी रोज़ाना एक गोली खाने की जो आदत है वो टूटती नहीं है, वरना अगर वो 7 दिन गोली नहीं खाएंगी तो फिर उनको गोलियां भूलनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हर पत्ते में 28 गोलियां, ताकि रोज़ाना एक खाने की आदत जो है गोली खाने की आदत वो मुस्तकिल और पक्की जो है ना वो बन जाए। तो इस तरीके से जब तक आप हमल रोकना चाहें तो एक के बाद दूसरा पत्ता, अगले महीने तीसरा पत्ता, चौथा पत्ता दवाई खाते रहे। लेकिन अगर इस दरमियान में दोबारा हमल का फ़ैसला करें तो जैसे ही आप ये माने हमल गोलियां फेमिला 28 का इस्तेमाल बंद करेंगे, अगले ही महीने से आपकी बच्चा की हमल की जो सलाहियत है वो बहाल हो जाती है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात ये है
कि ये जो माने हमल गोलियां हैं, हार्मोन पिल्स जिनको कहते हैं, जो हमारे पास फेमिला 28 के नाम से आती हैं, ये हमल रोकने के अलावा ख़ातून को चंद और बहुत ही अहम इजाफी फ़वाइद जो है वो मुयस्सर करती हैं। जिनमें से एक तो ये है कि अगर ख़ातून के चेहरे पे, और बहुत सी ख़वातीन बड़ी तंग होती हैं जैसे कि उनके चेहरे पे कील, महासे वगैरह जो रहती है, वो पिंपल्स पैदा हो जाते हैं, तो जो ख़वातीन फेमिला 28 इस्तेमाल करी होती हैं वो हमल रोकने के साथ साथ उनके एक्नी यानी कील महासों को भी बहुत फ़ायदा देती हैं। इस तरीके से वो ख़वातीन जिनके चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल हैं, तो ये जो फेमिला 28 की गोलियां हैं, इससे इस गैर ज़रूरी बालों में भी बहुत बेहतरी आती है। गैर ज़रूरी बालों को हर्सूटिज़म कहते हैं, ये हर्सूटिज़म को बेहतर बनाती है। तीसरे नंबर पे इन ख़वातीन में जो ये फेमिला 28 इस्तेमाल करी होती है, माहवारी का साइकिल बिल्कुल रेगुलर हो जाता है। जैसे कुछ ख़वातीन को प्रॉब्लम होता है कि माहवारी 2 दिन पहले आ गई, 4 दिन बाद आ गई, जिससे उनको अपनी ज़िंदगी प्लान करने में बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अगर वो गोलियों पे होंगी तो उनकी माहवारी बिल्कुल रेगुलर हो जाती है। इसी तरीके से इन गोलियों के इस्तेमाल से वो ख़वातीन जिनमें मेंसेस की ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है, तो इसमें ब्लीडिंग भी एक मुनासिब हद में आ जाती है। और आखिरी बात, जो आखिरी फ़ायदा इनको होता है, वो ये है कि अक्सर ख़वातीन में माहवारी से जस्ट पहले 2-3 दिन से लेकर माहवारी के दिनों में उनमें कुछ बहुत ही तकलीफ़ दह अलामात होती हैं, जिसमें छाती भारी हो जाना, जिस्म में दर्द होना, मूड जो है ना वो एक ख़राब हो जाता है, इनका पेट में पेन होता है, और बहुत सारे और दीगर तकलीफ़ दह अलामात होती हैं जो किसी को बता भी नहीं सकती। तो हार्मोन पिल्स इस्तेमाल करने से इन अलामात में, जिनको प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम PMS कहते हैं, बहुत बेहतरी आती है। तो ये वो 5 इजाफी फ़वाइद हैं जो हमल रोकने के अलावा ख़वातीन को हार्मोन पिल्स यानी फेमिला 28 से मुयस्सर आते हैं। अच्छा, जो लोग रोज़ाना गोली खाने को एक कोफ्त समझते हैं, उनके लिए हार्मोन 3 मुख्तलिफ टीकों की शक्ल में भी दस्तयाब है। इनमें से एक टीका जो वो फेमिला के नाम से आता है, तो अगर फेमिला का टीका गोश्त में एक दफ़ा आप लगवा लें तो ये 1 महीने के लिए हमल से आपको हिफाजत मुहैया करता है। यानी बजाय 28 दिन गोलियां खाने के, रोज़ाना एक गोली खाने के, हर महीने एक टीका लगवा लिया जाए। इसी तरीके से नॉरिजेस्ट नाम से एक टीका आता है जो कि 2 महीनों के लिए हमल से हिफाजत मुहैया करता है, और एक तीसरा टीका जो कि डेपोप्रोवेरा के नाम से आता है, वो 3 महीने के लिए हमल से जो है वो हिफाजत जो है मुहैया करता है। अच्छा, अगर कोई जोड़ा इससे भी लंबी मुद्दत के लिए हमल रोकना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे एक जोड़ा ये चाहता है कि नहीं, हम ना तो रोज़ गोली खा सकते हैं, और ये ना माहवार का जो है ना माहवारी का टीका लगवा सकते हैं हर महीने 2 महीने के बाद, तो उनके लिए ये हार्मोन्स एक इम्प्लांटेबल डिवाइस की शक्ल में भी दस्तयाब है, जिसको इम्प्लानॉन कहते हैं। ये एक माचिस की तीली की शक्ल की और तकरीबन इसी साइज़ की डिवाइस होती है, जो एक ख़ास सिरिंज के ज़रिए थोड़ा सा बाजू सुन करके तो इसके अंदर रख दी जाती है। एक दफ़ा जब ये डिवाइस बाजू पे रख दी जाए तो ये 3 साल के लिए मौसर होती है, यानी ये 3 साल तक हमल को रोकती है। इसके बाद अगर 3 साल के बाद आप मज़ीद हमल रोकना चाहते हैं तो पुरानी डिवाइस को निकाल के नई लगाई जा सकती है। लेकिन मिसाल के तौर पे एक जोड़ा जो है वो साल बाद ये फैसला करता है कि नहीं, हमें तो अगला बच्चा पैदा करना है, तो भी थोड़ा सा सुन करके डिवाइस को निकाला जा सकता है। तो जैसे ही आप डिवाइस निकालेंगे, अगले ही महीने से हमल की जो सलाहियत है वो दोबारा बहाल हो जाती है। अच्छा मोहतरम नाजरीन, आखिर में हम एक दफ़ा फिर आपको ये याद कराते चलें कि तमाम सरकारी फैमिली हेल्थ सेंटर्स में, फैमिली प्लानिंग सेंटर्स में, सबस्तारा क्लिनिक्स में और तमाम बड़े सरकारी हस्पतालों में हमल रोकने यानी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में मशवरा और कॉन्ट्रासेप्शन की तमाम सहूलतें बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आपको सिर्फ वहाँ तक जाने की ज़रूरत है। इसीलिए अगर किसी भी वजह से आप अभी बच्चे के ख्वाहिशमंद नहीं हैं तो बराए करम हमल रोकने का कोई भी मुस्तकिल और मुस्तनद तरीका जो है उसका इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी एक अनवांटेड प्रेगनेंसी का सामना करना पड़े, जिसे चांद छुड़ाने के लिए फिर आप एबॉर्शन का सहारा लेकर एक तरफ तो अपने ही बच्चे को हलाक करने के गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करें और दूसरी तरफ माँ की जान को भी संगीन ख़तरे से जो है दो चार करें। तो अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसको सदका जारिया के तौर पे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, कोलीग्स में, अजीज़ों में ज़रूर शेयर करें। इससे कितने ही गैर मौलूदा बच्चों की जानें जो हैं जिनको एबॉर्शन करके हलाक कर दिया जाता है बच जाएंगी।
और अबॉर्शन के नतीजे में कॉम्प्लिकेशन होने से जितनी ख़वातीन और माएँ मरती हैं उनकी जानें जो है आप बचाने में आपका हिस्सा भी हो जाएगा, और आप इस सवाब में अपना हिस्सा जो है इंशाल्लाह आखिरत में वसूल करेंगे। हमारे चैनल इफ्तिखार टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, क्योंकि हम हर इतवार को आपकी सेहत के मुतल्लिक़ किसी अहम मौजू पे इसी तरीके से नहायत अहम मालूमात जो है नहायत ही सादा अल्फाज में आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अपना अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल कीजिए, खुसूसन अपनी शरीक हयात का, अपनी बच्चों का, अपनी फैमिली का। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।